नमस्कार। मैं दीपक पांडे, राष्ट्रीय प्रवक्ता, भारतीय आजाद मंच। आज आप चारों तरफ एक नया गेम जो जिला प्रशासन व प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा खेला जा रहा है, बुलडोजर गेम उसका नाम है। इसको लेकर मैं आप सभी के कुछ बिंदुओं पर आप सभी के बीच आया हूँ और अपनी पार्टी व अपनी बात सभी के समक्ष रखूँगा। उम्मीद है कि आप सहमत होंगे, और असहमत भी होंगे तो कल याद रखिएगा, कहीं ये प्रशासनिक अधिकारी बुलडोजर गेम आपके साथ न खेलने लगे। अभी कुछ दिन पहले कानपुर के बिनगंवा क्षेत्र अंतर्गत, जो विधानसभा महाराजपुर के अंतर्गत आता है, कानपुर गल्ला मंडी नौबस्ता के क्षेत्र आगत अंतर्गत आता है, वहाँ ग्रामीण इलाके में कानपुर विकास प्राधिकरण व कानपुर नगर निगम व कानपुर के अचानक कुंभकर्ण की नींद से सोकर जागने वाले प्रशासन के अधिकारियों द्वारा गरीब मजदूर, दिहाड़ी व रेहड़ी पटरी वालों के घरों पर किस प्रकार से बुलडोजर चलाया गया, उसकी मैं दृश्यता आप सभी के बीच रखने के लिए उपस्थित हुआ। बुलडोजर नामक गेम सिर्फ गरीब, दिहाड़ीदार मजदूर व रेहड़ी पटरी वाली ठेलियाँ लगाने वालों के आवासों पर ही गेम खेला जाता है। खेलने वाला कोई नहीं, सूबे के सत्ताधारी पार्टी के ही मठाधीश हैं, जिनके एक इशारे पर गेम पर चाबी भरकर जिला प्रशासन व प्रशासनिक अमले पर बैठा हुआ निकम्मा व भ्रष्ट प्रशासन, हल्की सी चाबी जब सत्ताधारियों की उस पर भरी जाती है तो ये वही बुलडोजर गेम लेकर अब गरीब के मकानों पर पहुंच जाते हैं। और वह गरीब दुहाई मांगता है, रहम की भीख मांगता है, लेकिन इन हरामखोरों के आंखों में पर चढ़ी हुई पट्टी हमेशा चढ़ी रहती है और वह न उतरने का नाम लेकर उस आवास को गिरा देती है। आपको मैं बता दूं, बिनगंवा क्षेत्र के अंतर्गत जो आवास गिराए गए, उनकी रजिस्ट्रियां थी, उनके सरकारी स्टाम्प पर उनको मालिकाना हक इसी प्रशासन के अधिकारियों ने दिया था, इन्हीं अधिकारियों ने दिया था। जब इनको संबंधित एजेंसी जिसने वहां पर प्लाटिंग करवाई थी, उसके द्वारा बड़े पैमाने पर रिश्वत व घूस दी गई थी इन अधिकारियों को। जब अधिकारियों को घूस मिल जाती है तो उसके बाद वो वैध को भी अवैध घोषित करते हैं। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से घूस मिलने पर ये मुर्दे आदमी को भी कागजों पर जिंदा दिखा देते हैं, यही प्रक्रिया वहां पर हुई। ये आवास आज के नहीं है, ये आवास लगभग 10 से 12 साल के हो चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार जब किसी जगह थे तो उनको भू आवंटन नक्शे क्यों जारी किए गए, उनको मालिकाना हक क्यों दिया गया, उनसे मकान के आवास का टैक्स क्यों वसूला गया यदि वे अवैध थे? क्योंकि अवैध जमीन पर तो टैक्स होता नहीं है। ये एक सोचने वाली बात है। मैं किसी भी महाई संगठन, हमारा भारतीय आजाद मंच और हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उस दिन वहां का दौरा किया, उन्होंने देखा कि किस प्रकार से माता बहनों के आंखों से आंसू छलक रहे थे, बच्चे छोटे छोटे गोद में लिए लिए अधिकारियों के पीछे बुलडोजर नामक गेम के पीछे घूम रही थी, लेकिन किसी ने सुनने की कोशिश नहीं, क्योंकि ऊपर से चाबी भरी गई थी और जब तक चाबी भरी रहती है तब तक तो गेम चलता ही रहता है। सेम पोजीशन थी वहां पर। मैं सीधा सवाल करता हूं कि यदि ये अवैध थे तो अवैध वो भी हैं जिन्होंने इनको मालिकाना हक दिया, अवैध वो भी हैं जिन्होंने स्टाम्प जारी किया, अवैध वो भी हैं जिन्होंने इनका नक्शा जारी किया, अवैध वो भी अधिकारी है जिन्होंने इनमें बिजली कनेक्शन दिया, अवैध वो भी अधिकारी जिन्होंने इनका मालिकाना हक देकर उनको आवास बनाने के लिए वहां पर जमीन उपलब्ध करा दी। तो सर्वप्रथम अवैध को वैध करने वाले प्रशासनिक अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, ना कि गरीब मजदूर और दिहाड़ी मजदूरों पर कार्रवाई होनी चाहिए। गरीब की औकात नहीं है इस देश में कि वो बड़े स्तर पर जाकर अपना मुकदमा, अपनी पहुंच दिखा सके। हमने देखा होगा जहांगीरपुरी में जब मकान गिराए जा रहे थे एक कम्युनिटी के, तो वहां पर बड़े बड़े प्रशासनिक, अब जो वकील थे बड़े पैमाने पर, वो वकील कोर्ट पहुंच गया, उन्होंने तुरंत उसको रुकवा दिया। लेकिन हमने बिनगांव में देखा कि गरीब जनता कोर्ट तक क्या, उन अधिकारियों के आगे पीछे घूमती रही, लेकिन कार्रवाई नहीं, कोई नहीं रोक सका। ये एक सबूत है कि भारत का कानून गरीबों के लिए नहीं, अमीरों के ही चाटुकारिता के लिए साबित हुआ है। हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं व साथ ही हम सरकार से निवेदन करते हैं तत्काल उनको आवास उपलब्ध कराया जाए, ताकि वो उनके बच्चे जो खुली आसमान के नीचे इस तपती धूप में सड़ बैठे हुए हैं, बेचारे बिलख रहे हैं, उनको और हमने ये भी हम आपको बता दें, 5 किलो अनाज में बिकने वाली जनता आज 5 दिन के अंदर सड़कों पर टहल रही है, कोई उनको सुनने वाला नहीं है।
कईयों के हाथ में मोदी साहब वही थैला है जिस पर 5 किलो अनाज भर के मिला था, और वही राशन कार्ड है जिसमें मुफ्त अनाज के टैग लगा हुआ है। लेकिन आज वही जनता सड़कों पर खड़ी है, लेकिन कोई भी भाजपा का प्रतिनिधि या कोई भी इनका कार्यकर्ता उस गरीब जनता के यहाँ नहीं पहुंचा है, और उनके हाथ में आज भी मोदी का थैला है। कईयों के घर पर तो भाजपा के झंडे लगे थे जब बुलडोजर नामक गेम उन पर चल रहा था। ये सबूत है। 5 किलो पे जनता पे 5 किलो राशन पे बिकने वाली जनता आज सड़कों पर है। उदाहरण आपके लिए है, आप भी तैयार रहिएगा। आवाज उठाएं, कानून के साथ उठाएं, बेपाक आवाज बेकाक राह के साथ। भारतीय आजाद मंच आप सभी से निवेदन करता है, गुलामी स्वीकार मत करिए, सच्चाई का साथ दीजिए। लड़ने का अधिकार सबको है, संविधान ने सबको मौलिक अधिकार दिया है। अधिकारों के अंतर्गत लड़ें, जीत आपकी होगी। जय हिंद, जय भारत।